सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित होंगे। साथियों, बिहार के अंदर काफी जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं या गठबंधन एनडीए और आरजेडी जैसी पार्टियां वहां पर चुनाव फाइट करने जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बसपा पार्टी भी चुनाव फाइट कर रही है और काफी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी वहां पर उतार भी दिए हैं। बहुजन समाज के लिए, दलित समाज, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है साथियों कि यहाँ पर एक तीसरा विकल्प, हालांकि हम इसको विकल्प बता रहे हैं, लेकिन इस विकल्प के अंदर जो साथी जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक नेता जुड़े हुए हैं, उनका इस गठबंधन को लेकर एक अलग ही सोच है उनकी और अलग ही उनकी अवधारणा है। वो आप सभी से आज हम शेयर करेंगे। साथियों, बिहार के अंदर तीसरा बड़ा मोर्चा इस समय देखा जा रहा है। साथियों, 3 बड़ी आवाज, देश की आवाज, जो एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव फाइट कर रही है। ये तीनों आवाजें बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। साथियों, बिहार के अंदर इस समय इस मोर्चे को लेकर खूब चर्चाएं की जा रही हैं। जो विपक्षी दल है, जो राजनीतिक दल है, उनके अंदर इस समय बेचैनी और उनके अंदर इस समय चिंता देखी जा सकती है। तीनों जो पार्टियों ने एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, इस फैसले से बहुजन समाज काफी खुश है। बहुजन समाज, ओबीसी समाज और वहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर इस समय खुशी देखी जा सकती है। साथियों, बिहार के अंदर 3 बड़े दल, 3 बड़े सामाजिक आवाजें, जिन्हें पूरे भारत में जाना जाता है। अगर हम बात करें तो एएसपी पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद जी जिसके अध्यक्ष है, वहीं पर असदुद्दीन ओबीसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पार्टी है, ये तीनों पार्टी, ये तीनों सामाजिक आवाजें अब एक साथ एक मंच पर नजर आने वाली है। साथियों, बिहार की राजनीति में अब की बार बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 3 बड़े दल और पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का टारगेट, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ एक मंच पर आकर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। साथियों, इन तीनों नेताओं की तरफ से काफी घोषणाएं भी की गई है। उन घोषणाओं पर भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस गठबंधन को लेकर इन तीनों नेताओं के क्या विचार है और किस विचारधारा और किस विजन के साथ ये एक मंच पर आए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि हम उस राजनीति को खत्म करने के लिए निकले हैं जो गरीब का वोट बैंक और दलित को केवल नारों में इस्तेमाल करती है। साथियों, और आप देखेंगे कि बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां जिस राज्य के अंदर चुनाव होते हैं, वहां पर खासकर बहुजन और दलित समाज का जो वोट बैंक है, वो हमेशा से ही इस्तेमाल होता आया है। उनको केवल नारों के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, केवल वोट बैंक हासिल करने के लिए। चंद कुछ सुविधाएं देकर उनके वोट बैंक को हासिल कर लिया जाता है और बाद में उन वर्गों की अनदेखी की जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि हमारा गठबंधन उस सोच को खत्म करने के लिए निकला है। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो एक जाने माने चेहरे हैं, पूरे भारत में उनकी एक पहचान है, उनका कहना है कि यह गठबंधन सामाजिक न्याय, आरक्षण की रक्षा और ओबीसी वर्गों को उनका असली हक दिलवाने का संकल्प लेकर आया है। ओबीसी वर्ग के लिए बिहार के अंदर बड़ी अच्छी खबर है। अगर वो समझते हैं और अपने विवेक से और अपनी सोच से वो काम लेते हैं, तो उनके लिए विकल्प जो है बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि सदियों से ओबीसी समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, इनके वोट बैंक का सदैव इस्तेमाल हुआ है। इनके हक अधिकारों की बात हो या इनके ऊपर शोषण की हो रहे उनकी बात हो। तीसरा साथियों, एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओबीसी, उनका कहना है कि हम बिहार में तीसरा नहीं, सच्चा विकल्प बनकर आए हैं। ये जो विचारधारा है, जो तीसरे विकल्प का हम नाम दे रहे हैं, जबकि इस विकल्प के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि हम बिहार में तीसरा विकल्प नहीं है,
सच्चा विकल्प बनकर आए हैं और ये सही भी साबित होगा बिहार की राजनीति में। ऐसा इस गठबंधन के मोर्चे के नेताओं का कहना है कि हम एक सच्चा विकल्प है जो दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक सच्चा विकल्प बनकर आए हैं, ना कि हम तीसरा विकल्प है। साथियों, अगर सीटों की बात करें तो 100 सीटों पर ये चुनाव फाइट करेंगे। इसमें जो असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी है उसके 35 प्रत्याशी यहाँ पर उतारे जाएंगे बिहार के अंदर और 32 जो प्रत्याशी है वो एएसपी पार्टी से और वहीं पर 4 जो प्रत्याशी है वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है उनकी पार्टी से उतारे जाएंगे। साथियों, बड़ी ही अच्छी बहुजन दलित समाज और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अच्छी बात है कि गठबंधन की जो सोच है, जो जिस विजन को वो लेकर चल रहे हैं वो बहुत ही नेक और सच्चा हमें नजर आ रहा है। साथ में इस गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बिहार की राजनीति सिर्फ 2 गठबंधनों की बंधक अब नहीं रहेगी। साथियों, बिहार के अंदर 2 बड़े अगर गठबंधन देखें हम, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। अब जो विकल्प तीसरा जो वहां पर बना है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, असदुद्दीन ओबीसी और चंद्रशेखर आजाद जी का जो गठबंधन बना है। तीसरा जो मोर्चा बना है जेडीए, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो तीसरा विकल्प बना है ये बहुजन समाज के लिए एक सच्चा विकल्प है। और जो 2 गठबंधनों में 2 जो विकल्प वहां पर थे, अब बहुजन समाज के लिए वहां पर तीसरा विकल्प है जो एक सच्चा विकल्प है। साथ में जिस विजन और जिस विचारधारा और साथ में जो इस अलायंस के जो नेता है उनकी तरफ से बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए कुछ घोषणाएं भी की है, जिसमें हम कुछ घोषणाओं पर चर्चा करते हैं। साथियों, इन्होंने कहा है कि 50% टिकट हम युवा और महिलाओं को देंगे। साथियों, ये घोषणा नेताओं की तरफ से की गई है। वहीं पर शिक्षा रोजगार में समान अवसर नीति को लेकर आएंगे। साथियों, बहुजन समाज, दलित समाज या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सबसे जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा और रोजगार का है। वर्तमान के अंदर एजुकेशन का जो सिस्टम है और रोजगार के लिए जिस तरीके से युवा जो भटक रहे हैं उनके लिए विशेषकर ये पार्टी जो विजन लेकर चली है, शिक्षा और रोजगार को लेकर हम समान अवसर नीति को लागू करेंगे। साथ में तीसरा जो मुद्दा है, पंचायत स्तर पर दलित ओबीसी का नेतृत्व भी करेंगे। साथियों, ये 3 जो मेन विजन इस गठबंधन के देखे जा रहे हैं और इसमें खूब चर्चाओं के अंदर बिहार के अंदर चल रहे हैं। साथियों, जेडीए उन क्षेत्रों में और उन वर्गों के लिए काम करेगा जहां पर इन वर्गों की अनदेखी की गई है। बिहार के अंदर अगर पॉजिटिव रूप में देखें तो जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है या फिर अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जहां जहां पर इन वर्गों की अनदेखी की गई है वहां पर जेडीए अच्छा साबित हो सकता है। ये जो चर्चाएं हैं वहां की आम जनता से निकल कर आ रही है। आम जनता इस समय चर्चा में ये बातों को उठा रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें तो इन नेताओं का कहना है कि जनता को विकल्प नहीं, अधिकार देना हमारा जो विजन है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जनता को विकल्प नहीं दे रहे हैं, हम उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ये गठबंधन बनाकर लेकर आए हैं। हमारी जो राजनीति है वो दिल्ली और पटना के दरबारों से नहीं चलेगी। हमारी जो राजनीति है गांव और गलियों से तय होगी। साथियों, अब प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें तो जो अनदर पार्टियां हैं, जो दूसरे दल हैं, उनके अंदर इस समय बेचैनी देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो अलायंस बना है, ये जो गठबंधन बना है, ये विशेषकर बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीनों वर्गों को जो संख्या के आधार पर, वहां पर प्रतिशत के आधार पर कहें तो उनकी जनसंख्या अधिक है। वहां पर दलित की बात करें या ओबीसी की बात करें या फिर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, दलित और ओबीसी का जो फैक्टर है बिहार के अंदर वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है और बिहार की राजनीति में अहम रहता है इनका वोट प्रतिशत। अब तीनों समुदाय के 3 बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर आ गए हैं, तो इससे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और वहां के दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए
ये एक सुनहरा अवसर है और हम तो यही चाहेंगे कि जो बहुजन समाज है, दलित समाज, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो इस अवसर से चूके नहीं और अपने जो राजनेता हैं उनकी ताकत बने और उन्हें मजबूती प्रदान करें। साथियों, सदैव अगर हम देखें तो सदियों से जब से इलेक्शन होते आए हैं तब से लेकर आज तक दलित समाज, ओबीसी समाज और अल्पसंख्यक समुदाय का विशेषकर राजनीति के अंदर और वोटों के टाइम पर उनका यूज होता आया है। उनके बेनिफिट और उनके अधिकारों के लिए आप प्रेजेंट के एग्जाम्पलों को देख सकते हैं। हर एक राज्य के अंदर जो स्थिति है वर्तमान के अंदर, चाहे फिर वो दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति परिचित है आज जो हालात से ये समाज गुजर रहा है। बिहार के अंदर ये एक अच्छा विकल्प है, पूरे बहुजन समाज को इनके साथ लगना चाहिए। 3 बड़े चेहरे हैं और आप देखेंगे कि जब भी कोई मुद्दा होता है तो तीनों चेहरे उसकी आवाज बुलंद तरीके से उठाने का काम करते हैं। अगर अब भी बहुजन समाज चूकता है, अब भी बहुजन समाज सोया रहता है तो साथियों हालात अब से कहीं और ज्यादा बद से बदतर होते चले जाएंगे। अब बहुजन समाज ये भी मांग कर रहा है कि काश बसपा पार्टी भी इस गठबंधन के साथ आ जाए तो शायद परिस्थितियां और कुछ हो सकती हैं बिहार की। अगर ये गठबंधन में बसपा पार्टी मिल जाती है तो संभावना ये हो जाती है कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें इस समय देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारा पूरे समाज और हमारे जो राजनीतिक दल हैं विशेषकर वो अलग अलग दलों में बंटकर केवल अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के स्वार्थ के लिए वो देखते हैं और अलग अलग दलों में बंटकर बहुजन समाज को गुमराह करने का और बहुजन समाज के वोट बैंक को खराब करने का काम करती हैं। ऐसे समय में जो राजनीतिक दल है उनको एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव फाइट करना चाहिए, क्योंकि जो भी दल बने हैं उनकी विचारधारा बाबा साहब और मान्यवर साहब काशीराम जी के विचारों को इस देश में स्थापित करने की है। अगर हम ऐसी परिस्थितियों में और बाबा साहब और जो मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा थी उससे अगर हम परिचित हैं तो हमें अन्य दलों में ना बंटकर एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव फाइट करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहने का जो बाबा साहब ने बोला था, बहुजन समाज को जो संदेश दिया था वो ऐसी परिस्थितियों में ही लागू होता है। अब बिहार के अंदर ये अच्छा विकल्प है, तीनों पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई है तो अन्य जो दल हैं उनको भी एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव फाइट करना चाहिए, ताकि हम जो वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं उनका हम जवाब दे सके और राजनीति के अंदर हमारी भी भागीदारी हो सके। साथियों, इस अलायंस को लेकर आप सभी की क्या विचारधारा है आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।